Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator और आज के हमारे इस लेक्चर से हम स्टार्ट करें हमारे चैप्टर नंबर 8 का one of the very interesting topic and that is प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग हमने स्टार्ट कर दिया था हमारी क्लास 11 साइकोलॉजी से और अब तक जो भी हमने डिस्कस किया हमारे चैप्टर के अंदर, जैसे कि हमने नेचर ऑफ थिंकिंग डिस्कस किया, थिंकिंग में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट प्रोसेस हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने मेंटल इमेजेस की बात करी, हमने कंसेप्ट्स की बात करी कि कैसे ये सभी जो है हमारे थॉट प्रोसेस को एनहेंस करते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कल्चर एंड थिंकिंग. सो बहुत कुछ जो है मतलब थिंकिंग को लेके एक बेसिक जो आपके मतलब वो ज्ञान के चक्षु हैं वो थोड़े थोड़े खुल गए होंगे ना, आप थोड़ा आपको समझ आने लग गया होगा थिंकिंग को लेके. ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था थिंकिंग हम सब करते हैं, है ना. थिंकिंग हम सब करते हैं बट हम कभी ये थिंक नहीं कर पाते कि हम थिंक क्या कर रहे हैं. गेट माई पॉइंट. सो इस तरीके से वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 8. हमने थिंकिंग को बहुत कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर लिया. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग, कि जब आप थिंकिंग करते हो तो उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. हम ज़्यादातर सोचते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ज़्यादातर आप किन चीज़ों के लिए सोचते हो? आपके सामने कोई ना कोई गोल होता है, आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन के लिए आप सोचना शुरू कर देते हो. जैसे सुबह उठना है, सुबह उठ के स्कूल जाना है या नहीं जाना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ सोचो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल घर से आए हो, बहुत थक गए हो, लेकिन कल टेस्ट है तो वो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है. उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी पढ़ाई करूं कि सुबह उठ के करूं, ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करो. कोई फ्रेंड है, ठीक है, उस फ्रेंड के साथ में किसी तरह का कोई झगड़ा हो गया था, कुछ मूड ऑफ था तो उसको मैंने कुछ ज़्यादा सुना दिया, उसके और मेरे बीच में जो है बिल्कुल कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा है, हमारी फ्रेंडशिप बिल्कुल अच्छे से नहीं चल रही है. ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए सोचो, ठीक है. करियर में आगे क्या करना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए सोचो. तो आप जो है ना मतलब 24/7 सोच रहे होते हो. शायद जब आप सो रहे होते हो तभी आप थोड़ा बहुत नहीं सोचते हो, बट आप सोने के पहले भी सोचते हो, आप उठने के बाद भी सोचते हो, ठीक है. तो हम जो है दिन भर सोचते ही रहते हैं और उसमें से हम ज्यादातर जो सोचते हैं दैट इज थिंकिंग, दैट इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. उसमें थिंकिंग बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हम थिंक करते हैं. लाइक how do we proceed while repairing a broken cycle or planning a summer tour or patching up a broken friendship. तो जैसे मान लो आप साइकिल से स्कूल जा रहे थे, आपकी साइकिल खराब हो गई, ये एक बड़ी प्रॉब्लम. अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं, कहाँ जाऊं, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ साइकिल अपनी जो है ठीक कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए लेके जाऊं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम. समर टूर पर जाना है, प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं बट एग्जैक्टली क्या करूं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. मैंने बताया ना आपको, कोई फ्रेंड है उसके साथ में फ्रेंडशिप अच्छी नहीं चल रही, पैचअप करना है वापस से, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम. So in some cases the solution is reached quickly, as in repair of a bicycle based on immediately available cues, whereas others are more complex and require time and effort. तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे आप बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेते हो, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है. जैसे बहुत ठंड का मौसम है और सवेरे सवेरे 6 बजे स्कूल जाना पड़ रहा है, जाऊं या नहीं जाऊं. तो यू आर लाइक कि यार अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो थोड़ा सा उठ लेता हूं, चला जाता हूं, और अगर नहीं है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है तो आज थोड़ा सा रहने देता हूं, मैग्नेट ब्रेन से पढ़ लूँगा, तो नहीं जाते हो. तो छोटी मोटी प्रॉब्लम यू कैन सॉर्ट आउट. साइकिल ख़राब हो गई, अगर आसपास में आपको कुछ हिंट क्यूज मिल जाता है कि आप उसको रिपेयर कर सकते हो, दैट इज़ मतलब वो छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना. बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिसके लिए हमको टाइम भी लगता है, जिसके लिए हमको ज़्यादा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं. लाइक पैचिंग अप अ ब्रोकन फ्रेंडशिप, बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी हमको करने पड़ते हैं बहुत बार पैचअप के लिए, और बहुत बार ये बहुत ईजिली भी हो जाता है, बहुत बार इसमें बहुत टाइम भी लगता है. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज थिंकिंग दैट इज गोल ओरिएंटेड. आपका एक गोल है कि आपको ये चीज़ करना है और उसके लिए आप थिंकिंग कर रहे हो. जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए. सो ऑलमोस्ट ऑल आर डे टू डे एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल. आप दिन भर, मैंने ये आपको एग्जाम्पल बहुत पहले भी दे चुकी हूँ कि आप सुबह से उठते हो जब से और जब तक आप सो नहीं जाते हो तब तक आपके पास में बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं जिसको अटेन करने के लिए, ओके, जिसको अटेन करने के लिए आप हमेशा थिंकिंग करते हो.
ठीक है। आप हमेशा थिंक करते हो कि मैं इस एक काम में क्या करूं, मैं इस एक सिचुएशन में क्या करूं। मैंने आपको बताया है कि एक नॉर्मल पर्सन अपने एक दिन के अंदर 30,000 डिसीजंस बनाता है। ओके तो वो छोटे छोटे डिसीजन, हर एक चीज को लेके छोटे छोटे डिसीजन, अभी करूं नहीं करूं, अभी जाऊं नहीं जाऊं, अभी मतलब खाना खा लूं अभी या थोड़ी देर से खाऊं। तो हर एक चीज में हम डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस कहाँ से आ रहे हैं? थिंकिंग से आ रहे हैं। थिंकिंग कब आप करते हो? जब आपके पास में एक गोल होता है। सो हम डे टू डे एक्टिविटीज में ये चीजें करते हैं। Here it is important to know that problems are not always in the forms of obstacles or hurdles that one faces. It could be any simple activity that you perform to reach a defined goal. Like for example, preparing a quick snack for your friend who has just arrived at your place. यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम्स जो होती है ना, टू नो दैट प्रॉब्लम्स हमेशा किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल या किसी तरह का कोई हर्डल नहीं लेके आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए, तो वो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसमें हमको ऐसा लग रहा था कि अरे बाप रे अब ये नहीं होता हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या ये चीज़ हमने नहीं करी तो अब मतलब हमारे सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सुबह उठना है, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि अगर आप सुबह नहीं उठे तो आज तो बिल्कुल धरती पे ना जाने किसका प्रकोप आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सो बहुत ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम्स ईजी गोइंग होती हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, घर आ गया और उसको भूख लगी थी, तो कोई स्नैक आपने बना दिया। अब एक तरीके से तो ये थोड़ा सोचना पड़ा हमको कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, वो एक थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहे, और लेकिन गोल था कि कुछ तो बनाना है। अब वो कुछ तो बनाने में हमने पहले सोचा कि बनाना क्या है, फिर उसके बाद में इसको बनाने के लिए मुझे क्या रेसिपी लगेगी, फिर उसके बाद में इसको बनाने के बाद में इसको मैं किस एक चीज़ के साथ में सर्व कर सकता हूँ। कोई भी स्नैक आपने बनाया है, कुछ ज़रूरी है या नहीं है, या डायरेक्टली सर्व कर दूँ। इज़ इट क्लियर? तो इस तरीके से बहुत बार हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मतलब हमेशा किसी तरह का ऑब्स्टेकल या हर्डल नहीं ला रहे होते हैं। बहुत बार कुछ ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमको अपने गोल तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है। तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग देयर इज़ एन इनिशियल स्टेट दैट इज़ द प्रॉब्लम, देयर इज़ एन एंड स्टेट द गोल। देखो, देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड देयर इज़ अ गोल, and the demarcation between this is problem solving। मतलब हम सभी के पास में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक गोल भी है, ठीक है, या फिर हमारे पास में गोल है जिसको लेके हमारे पास में प्रॉब्लम्स हैं, और यहां से यहां तक जो आप अचीव करते हो दैट इज ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम से गोल तक का जो आपका एक सफर होता है, जैसे प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको आगे चल के आप मे बी फॉर एग्जाम्पल आप लॉ क्लियर करना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ लॉयर, ठीक है, ये एक मान लेते हैं आपका गोल है। प्रॉब्लम इज दैट कि अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमने कोई प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी है ना। हमको पता ही नहीं है कि मैं अपने इस गोल तक कैसे पहुंचूंगा, क्या स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी है। क्या मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं, क्या मैं सेल्फ स्टडी करूं, क्या मैं किसी लॉयर के साथ में बैठ के इसकी पढ़ाई करना स्टार्ट करूं, या फिर मुझे अपना प्लान ही ड्रॉप कर देना चाहिए। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, है ना। अब उसको आपको टैकल करना है, एंड द वे यू टैकल वेयर यू रीचेस योर गोल। इज इट क्लियर टू यू? ये बेसिक फंडा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके कि एक प्रॉब्लम है, एक गोल है, आपको सोचना है, कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। सो दीज टू एंकर्स आर कनेक्टेड बाय अ मीन्स ऑफ सेवरल स्टेप्स और मेंटल ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स लेनी होंगी, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको कुछ स्टेप्स लेनी होंगी, आपको कुछ मेंटल ऑपरेशंस करने होंगे। मेंटल ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के माइंड का ऑपरेशन करना है, ब्रेन का, इट इज़ जस्ट योर ओन मेंटल ऑपरेशंस, ठीक है, कि आपको अपने माइंड को चलाना पड़ेगा ना कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ, कोचिंग ज्वाइन कर लूँ क्या कहीं पर, या कोचिंग ज्वाइन करूँ तो फिर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, ठीक है। आप कोचिंग ज्वाइन कर ली तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, फिर कोचिंग में जैसे पढ़ाया जा रहा है तो वैसे पढ़ूँ या अपने अकॉर्डिंग पढ़ूँ। ये अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ तरीके ढूंढते हो, हमेशा हम करते हैं। और वो तरीके आप कैसे ढूंढते हो, सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑब्वियस है ना, थिंकिंग।
जब आप सोच रहे होते हो, आप सोचते हो कि मैं क्या करूं, मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या एक स्टेप लूं, और सोचते सोचते एक हम स्ट्रैटेजी, एक कोई स्टेप ले लेते हैं, तो हम डिसीजंस भी लेते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम डिसीजंस भी लेते हैं। डिसीजन मेकिंग हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट इफ वी ओनली डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो एक प्रॉब्लम एक गोल, इसके बीच में कुछ स्टेप्स, कुछ मेंटल ऑपरेशंस आप करोगे जो कि मीन्स होंगे, आपके मीन्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने गोल को अटेन करने वाले हो, है ना। कुछ ऐसे तरीके होंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव करोगे। हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर एक टेबल को भी देखेंगे कि कैसे हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम आप समझ गए ना कि प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपके पास में एक गोल है, उस बीच में आप करते हो थिंकिंग। सो हियर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड हम देखेंगे कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। और यहीं पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, आपकी बुक से ही रिलेटेड है, कुछ एक्टिविटीज़ को हम करेंगे और जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियरिटी मिलेगी अपने टॉपिक्स को लेके। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया। नाउ let us look at the problem of organizing a play in a school on the occasion of Teachers' Day. Problem solving would involve the following sequence. अब भैया जो आपका स्कूल है उसमें टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, उसमें टीचर्स डे हमको सेलिब्रेट करना है, तो टीचर्स डे के ओकेशन पे हम चाह रहे हैं कि एक प्ले ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, एक प्ले ऑर्गेनाइज करें, बट उस प्ले को ऑर्गेनाइज करने में कुछ प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ये सारा सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके मेंटल ऑपरेशंस, जो काम आपका माइंड करने वाला है, ये काम भी आपका माइंड ही करेगा, बट यहाँ पर हम समझेंगे कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है। क्लियर, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझो। मैंने आपको बता दिया कि आपके स्कूल में टीचर्स डे है, टीचर्स डे पर सेलिब्रेशन करने जा रहे हो आप लोग, और उस पर आप सोच रहे हो किसी एक प्ले को ऑर्गेनाइज करने के बारे में। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्ले को ऑर्गेनाइज करने में। तो आप सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि प्रॉब्लम क्या है उसको पता करो, है ना। सबसे पहला ये आप ना देखो, इसको आप रिलेट करो अपनी लाइफ के साथ में भी, कि कभी आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कौन कौन से ऑपरेशंस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मेंटल ऑपरेशन, और जिसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि a week is left for teachers day and you are given the task of organizing a play, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोग के साथ भी होता होगा ना, जब आप लोग स्कूल्स वगैरह में होते होंगे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती होगी कि भाई अब जो है मतलब किसी तरह का एक इवेंट वगैरह हमको ऑर्गेनाइज करना है, और उस इवेंट की ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और आप बहुत ही हैवी फील कर रहे हो। होता है ना, ये बहुत बार स्कूल्स वगैरह में होता है, आप लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मतलब हम स्कूल में थे तब भी होता था, कुछ नया नहीं है। ओके, सो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपको जो है किसी चीज़ का, किसी टास्क का लीडर बना दिया जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम वे में यहाँ पर दिक्कत ये है कि विद इन अ वीक टीचर्स डे आने वाला है और हमको बोला गया है कि एक प्ले ऑर्गेनाइज कर दें। अभी ये इतना कम टाइम है हमारे पास में, तो हम कैसे प्ले को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये दिक्कत है। समस्या क्या है, समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक हफ्ता बचा है और कैसे जो है मैं इस प्ले को ऑर्गेनाइज करूं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे प्रॉब्लम को? सो ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले वुड इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट थीम, स्क्रीनिंग ऑफ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, अरेंजिंग मनी एक्सेट्रा। देखो ऐसे समझो कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं है, टाइम की कमी है और बोला गया है कि प्ले को ऑर्गेनाइज करो, है ना। ये एक चीज़ बोली गई है, ये मेन प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को और हम जो है ब्रॉड करते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो ये है कि भाई प्ले को ऑर्गेनाइज करना है, बट और क्या है, थोड़ा और एक्सप्लेन करो प्रॉब्लम को। तो दूसरी चीज़ ये है
कि अब प्ले को ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहली दिक्कत तो ये कि कोई थीम सोचनी पड़ेगी कि अगर मुझे प्ले ऑर्गेनाइज करना है तो भाई थीम क्या होगी, मैं किस चीज़ पर प्ले ऑर्गेनाइज करूं, कुछ एक थीम तो होनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचर्स को लेके अगर कोई थीम बना रहा हूं या मैं टीचर्स को थीम ले रही हूं तो मैं उसमें टीचर्स का कौन सा एस्पेक्ट दिखाने वाली हूँ। ओके, ये सबसे मेन दिक्कत है। इसके बाद में मेरे प्ले में कौन कौन पार्टिसिपेंट होने वाले हैं, पहले उनको मुझे ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैं प्ले ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास में पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और मुझे अच्छे पार्टिसिपेंट चाहिए, तो मुझे पार्टिसिपेंट्स को भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और फिर इतने के बाद में प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है। इसके बाद में क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है और टाइम तो वैसे ही बहुत कम है, मनी भी लगेगा ही, थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा ही, ये काम इतना करना पड़ेगा तो, है ना। तो ये थोड़ा हमने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर दिया। ये मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम आपको पता है, सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, तो जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लास्ट में आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो सबके साथ में होती है ना कि भाई करियर में क्या करेंगे आगे, है ना, वो उस एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे। सो नेक्स्ट इज प्लान द सॉल्यूशन, सेट सब गोल्स। ओके, ये है कि आपको अपने सॉल्यूशन को अब प्लान करना है। अब प्रॉब्लम तो है, अब सिर्फ अगर मैं ये करती रह जाऊं कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या करूं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मैं क्या करूं, तो 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बेटर है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचने से बेटर है कि हम ये सोचें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचना कि यार अब मैं कैसे लेके आऊंगा, अब मैं कैसे करूंगा, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, इससे बेटर है मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट दिस, सोच ही रहे हो तो अच्छा सोचो। सो थर्ड वन, सर्च एंड सर्वे वेरियस अवेलेबल थीम्स फॉर अ प्ले and consult teachers and friends who have the expertise. The play to be decided based on such considerations as cost, duration, suitability for the occasion, etc. अब आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो। जैसे पहली बात तो आप खुद से थीम सोचने के बारे में, मतलब खुद से थीम डिसाइड करो कि मुझे किस थीम पर करना है। मान लो आपको कोई भी थीम समझ में नहीं आ रही, आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, तो आप एक काम कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, उन लोगों से पूछ सकते हो जिन्होंने पहले प्ले किए हैं ऑर्गेनाइज, तो वो आपको कुछ थीम्स दे देंगे। नहीं है तो अपने टीचर से पूछ लो। सोच रहे हो टीचर्स डे का सरप्राइज है तो कुछ फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लो, ठीक है। आप पूछ सकते हो ना, आप अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हो कि भाई मैं क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ तो आप कर ही सकते हो। आपके जो कल्चरल कमेटी होगी आपके स्कूल में या आपके कल्चरल कमेटी की जो टीचर होंगी, आप उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हो, राइट। दूसरी चीज़, अब प्ले जब आप डिसाइड कर लोगे, थीम जब आप डिसाइड कर लोगे, तो कितनी क्या कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना सूटेबल है ओकेशन के लिए, कितनी चीज़ ज़रूरी है, उस एक चीज़ को आप क्या करो, प्लान करना स्टार्ट कर दो। सो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो गई, प्लान द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना, अब उसका सॉल्यूशन ढूंढो कि भाई अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। ये आपका थर्ड होना चाहिए कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है। फोर्थ, इवेल्युएट ऑल सॉल्यूशन, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन और स्टेज रिहर्सल। अब ना सॉल्यूशन को थोड़ा सा इवेल्युएट करो। जैसे सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप किसी से पूछ सकते हो, है ना। मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या है, आपको सॉल्यूशन प्लान करना है। थोड़े कुछ आपको आइडियाज़ भी मिल गए कि क्या क्या कर सकते हो, तो जैसे टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर्स नहीं है तो सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हैं। कुछ थीम्स आपके मन में है, आप भले उसको लेके बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों का आइडिया ले सकते हो। उसमें आप खुद से देख सकते हो कि मुझे कितना क्या क्या टाइम लग जाएगा, क्या होगा, ये सारा सब कुछ। अब सॉल्यूशन को थोड़ा और हम क्या करेंगे, इवेल्युएट, थोड़ा सा और उसको इवेल्युएट करेंगे, थोड़ा सा और उसको वास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, आप एक सॉल्यूशन पर पहुंचोगे। यहां पर अभी आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, यहां पर अभी आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस थे कि आप ये भी कर सकते हो, आप टीचर से भी पूछ सकते हो, आप सीनियर से भी पूछ सकते हो, बहुत सारे थे। नाउ लेट्स गेट वन सॉल्यूशन कि मैं ये करने वाला हूं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, इवेल्युएट ऑल सॉल्यूशंस, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, स्टेज रिहर्सल। सारी चीजों को इवेल्युएट करो कि मेरे पास में यार ये भी मैं कर सकता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं, उसको इवेल्युएट करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट आफ्टर इवेल्युएशन, जब आपने इवेल्युएशन कर लिया तो उसके बाद में आप क्या करोगे, सिलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट।
Write down, select one solution and execute it. अब आपने देख लिया आपके पास में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं इसमें से कोई एक चीज़ अपनाऊंगा। जैसे मैंने मेरे सीनियर से बात करी, एक्सपर्टीज़ उनकी थी, तो उनसे मुझे पता चला कि मैं इस एक थीम के ऊपर जो है बना सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टीचर्स का एक लाइफ टाइम दिखाना चाह रहा हूँ कि टीचर्स किस तरीके से पूरी मेहनत करते हैं। मैंने ये एक थीम ले ली, ओके। तो और मैंने ये थीम मुझे ज़्यादा अच्छी लगी फ्रॉम ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल। तो मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि मुझे भाई मेरे प्ले की थीम जो है ये रहेगी। अब इसके लिए मुझे चाहिए कौन, पार्टिसिपेंट्स, प्रैक्टिशनर, सारे मेरे को सब कुछ चाहिए ना काम करने के लिए। तो अब मैं उनको ढूंढने में लग जाऊंगी, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, उसको एग्जीक्यूट करना। जो मैंने प्लान सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो और मत सोचो। अब अगर आप बैठ के ये सोचोगे कि अरे यार मैंने ये थीम ले ली, ये कैसी लगेगी, ये क्या होगी, उसके लिए आप ऑलरेडी सोच चुके हो। अब आपको दोबारा से उस एक चीज पर फोकस नहीं करना है। क्लियर? तो एक सॉल्यूशन को ढूंढो और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। Evaluate the outcome. अब if the play is appreciated, think about the steps you have followed for future reference for yourself as well as for your friends. अब जैसे प्ले हो गया, ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन देख लिया था, आपने सबको वेरीफाई कर लिया था, आप एक बेस्ट सॉल्यूशन पर पहुंचे थे कि मुझे प्ले करना है, मुझे कौन सा प्ले करना है। टीचर्स डे भी आ गया, आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी दे दी, सारा कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट वगैरह हो गया। अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है उस एक चीज़ के लिए कि आपने इतने कम टाइम में इतना कुछ कर लिया एंड आपने बहुत अच्छे से सारा कुछ परफॉर्म किया है, ऐसे वैसे आपको अप्रिसिएशन मिलता है, सो दैट मीन्स कि आपने अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और उस प्रॉब्लम को, उस सॉल्यूशन को रेफरेंस लेके आपको आगे तक चलना है कि कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये वाला स्टेप क्या आ गया कि अगर आप एक उस पर पहुंच जाते हो, आपको उसका एक रिजल्ट मिल जाता ना पॉजिटिव वे में, अगर आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, है ना, मतलब आप सही जा रहे हो, अब आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट इज rethink and redefine problems and solutions. After this special occasion, you can still think about ways of plan a better play in future. इसके अलावा जैसे अप्रिसिएशन तो मिला लोगों से, हो सकता है अप्रिसिएशन ना भी मिले, तो उसमें आपको कहीं भी अपने आप को डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज बी लाइक कि ओके एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, और फिर आप उसको ट्राई करने के बाद में क्या एक चीज़ कर सकते हो कि आप सोचो उसके बारे में कि कहाँ कहाँ पर लेक्यूनास रह गए थे, कहाँ कहाँ पर मेरी गलतियाँ रह गई थी, और फिर उस गलती को वापस से करेक्ट करो इन दी कमिंग फ्यूचर। समझ में आया? सो ये मेजर 7 स्टेप्स होती हैं जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम से कहां पर पहुंचते हो, अपने गोल की तरफ। क्लियर है? हम सभी के पास में एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, और जब हम सॉल्यूशन को पता कर लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं गोल पर। प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास में स्टार्टिंग में कि हमको प्ले ऑर्गेनाइज करना है और हमारे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम टाइम है हमारे पास में, और गोल हमारा क्या है कि टीचर्स डे पर हमको परफॉर्मेंस देनी है। टीचर्स डे ओकेशन जब आएगा तब हमको क्या करना है, हमको परफॉर्मेंस भी देनी है, ये हमारा गोल है। अब प्ले आपको करना है, परफॉर्मेंस आपको देनी ही है, तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है क्या ढूंढो, इसका सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहली स्टेप। आपको इसमें ये भले आप लिखो या ना लिखो, लेकिन आप इसको ज़रूर नोट करना, ठीक है। ये जो यहाँ पर सारे मेंटल ऑपरेशंस दिए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ टीचर्स डे के ओकेशन पर ही नहीं डाल रहे हैं। आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, या ये प्रॉब्लम जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ लाइफ में, सो जस्ट डू दिस। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को लेके बहुत क्लियर रहो। सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के साथ में ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप कभी एनालाइज करोगे अपने आसपास में ही, आप भी अब साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपके आसपास में ना जाने कितने लोग हैं जो परेशान हैं, और उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम से परेशान है, वो मतलब कुछ ना कुछ परेशानी है इसलिए वो परेशान बैठे हुए हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है।
तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि प्रॉब्लम क्या है उसको समझो, और बिल्कुल अच्छे से समझो। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, नो, बिल्कुल स्पेसिफिक रहो प्रॉब्लम को लेके। बिल्कुल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम की, वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि हाँ मेरी प्रॉब्लम ये है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ये मेरी बेसिक प्रॉब्लम है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या चीज़ है, इससे कम होगा तो क्या चीज़ है। सेकेंड, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को थोड़ा और ब्रॉड करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझो कि सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, और मैंने आपको क्या कहा कि आइडेंटिफिकेशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कंक्रीट, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे ज़्यादा आपकी एज में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं अपने करियर को लेके, और सिर्फ आप ही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की एज में लोग करियर को लेके परेशान है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। आप हो इस टाइम पे परेशान कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब ये मैं आपको ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी बता रही हूँ, और मैं भी कहीं ना कहीं उनमें से रही हूँ, ठीक है। कि भाई मैंने 12th पास कर ली, मतलब मैंने नहीं, एक जनरल बता रही हूँ कि 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, और बहुत ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया होता है, बट स्टिल दे डोंट नो कि करना क्या है लाइफ में, या जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब मुझे करियर में करना चाहिए, मेरे लिए कौन सी फील्ड बेस्ट रहेगी, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप ही लोगों के एज के, मेरे मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताती हूँ ना, तो उसी में से एक बता रही हूँ कि आप ही लोगों की एज के मेरे घर में मेरे कज़न्स हैं, ओके। सो दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि हमको क्या करना चाहिए, हम अपने 10th के बाद में किस तरह से अपना करियर को बनाएं, क्या करें, ये वो। हम सजेशंस देखो सबसे लेते हैं, हम सबसे जानना चाहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है, आपको सॉल्यूशन बताओगे क्या। Nobody can tell you any solution, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसी वो जादूगर वाली पेंसिल नहीं है कि वो घुमा देंगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। योर प्रॉब्लम योर सोल्यूशन, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है, आप ही उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई और आपके लिए सॉल्व नहीं करेगा आके। फाइन। सो सबसे पहली चीज़ ये, तो जब भी आपके सामने जैसे करियर को लेके एक जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स में, मैं आप ही की एज के स्टूडेंट्स की बात करूँ, सो मेरा एक जो सजेशन रहता था हमेशा से, वो ये रहता था कि जस्ट सिट, ठीक है, एक दिन बिल्कुल शांति से, कुछ काम नहीं, खाना पीना खा लो अच्छे से, बढ़िया से बैठ जाओ एक जगह पर, ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहां कोई नहीं है, कुछ नहीं है, आप शांति से बस बैठे रहो, कोई नहीं है आपके आसपास में। जस्ट सिट, टेक अ पेपर, एक पेपर ले लो, और आप अपने आप से सवाल करो, ठीक है। आप क्या करो, आप अपने आप से सवाल करो कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को क्या बनते हुए देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। ये सबसे पहली चीज कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ में। देयर आर पीपल हु थिंक कि यार लाइफ इज ओके ना, जो चल रहा है देखेंगे, जो होगा लाइफ में तो, ठीक है। वो लोग भी गलत नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बोल रही कि कोई भी पर्सन यहाँ पर गलत है, कोई भी गलत नहीं है। आप सोचते हो कि जैसा लाइफ में चलेगा देखेंगे आगे चल के, तो आप उस तरीके से जाओ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहते हो कि यार मैं अपना करियर लॉ में बनाऊं, मैं अपना करियर जो है सीए करूं, सीएस करूं, कोई भी जैसे आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आप साइकोलॉजी पढ़ो, हो सकता है आप में से बहुत होंगे जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते होंगे, आप में से बहुत होंगे फिजिशियन बनना चाहते होंगे, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो किसी सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना चाहते होंगे, आप में से बहुत होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप में से बहुत होंगे जो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, आप में से ऐसे बहुत होंगे जो एजुकेशन फील्ड में टीचर बनना चाहते होंगे, बहुत सारे, है ना। तो आप क्या चाहते हो अपने बारे में, आप अपने आप को कहाँ देखते हो। जैसे जब मैं ये क्वेश्चन अपने कजन से पूछती थी, सो दे आर लाइक कि आई वांट टू बी एन आईएएस, कुछ ऐसे बोलते थे कि मुझे तो दीदी मॉडल बनना है, ठीक है। मतलब मेरी एक बहुत छोटी कजन है, वो बोलती मुझे मॉडल बनना है, ठीक है। कोई बोलता मुझे डॉक्टर बनना है। तो आप, फिर मेरा क्वेश्चन ये होता है, पक्का यही बनना है या अभी कुछ और कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में। अगर चल रहा है अभी कंफ्यूजन, तो अभी पढ़ो, अभी सिंपली जस्ट पढ़ते रहो, है ना। उसके बाद में क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। आप लाइफ से क्या चाहते हो, लाइफ आपसे क्या चाहती है, ये सवाल आपको खुद से करना है। जब आप वो शांत कमरे में बैठे रहोगे ना, ये साइकोलॉजी है, मैं बता रही हूँ आपको। जब आप शांत कमरे में बैठे रहोगे, जब आप थिंक करोगे, ओके,
थिंकिंग करने से सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। आप थिंकिंग करोगे, ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज जनरेट होगा। आप थिंकिंग करोगे, ऑलरेडी आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप थिंकिंग करोगे, आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगी। आप थिंकिंग करोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली लर्निंग होने लग जाएगी। सो थिंकिंग इज द बेस। जब आप सोचने बैठते हो ना, जब आप बिल्कुल, आप देखते हो ना, मेडिटेशन की बात की जाती है कि लोग जो है बिल्कुल अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, और अगर कोई सोच रहे हैं तो इतना डीप थिंकिंग करते हैं, इतना डीप लेवल में थिंकिंग करते हैं कि वो हर एक चीज को जान जाते हैं। दे नो कि भाई वर्ल्ड क्या है। आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है ना, आपने महावीर के बारे में सुना होगा ना, मतलब जैन धर्म फाउंडर महावीर, एंड बुद्धिज्म धर्म के जो मतलब फाउंडर रहते हैं वो गौतम बुद्ध। ओके, सो ये लोग मतलब इतना ज्यादा इन्होंने लाइफ को एनालाइज किया कि सोचा कि भाई क्या है, ट्रुथ क्या है, सारी चीजें क्या है, दुनिया क्या है, और सोचते 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 दे गॉट एनलाइटनमेंट। ओके, सो आपको एनलाइटनमेंट मिले ना मिले, आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो जरूर मिलना चाहिए, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलना चाहिए। सो जस्ट सिट इन अ रूम, टेक अ पेपर, टेक अ पेन, और कुछ सोचो उसमें। अगर आप सोच, मतलब मेरे साथ में ऐसा है कि मैं जब लिखती हूँ ना, तो मुझे लिखते मेरे को आंसर्स मिलने लगते हैं कि लाइक आई वांट टू बी दिस, एंड इफ आई वांट टू बिकम दिस आई हैव टू डू दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इसलिए मैं पेपर पेन की बात कर रही हूँ। तो आप लो और सिंपली बैठो, जस्ट सिट, थिंक कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आपको पता चल गया मुझे लाइफ में ये करना है। धीरे धीरे आप जैसे 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 अपने आप को अपने अंदर बिल्कुल वो करोगे ना, एक्सप्लोरेशन करनी है आपको अपने अंदर, तो आपको एक आंसर मिलेगा। आपको एक आंसर मिलेगा कि मैं अपने आप को यहाँ पर देखना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है ऐसे आंसर आपको मिले कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्यों बनना है, क्या कारण है, क्यों बनना चाहते हो आईएएस ऑफिसर? जस्ट फॉर नेम फेम, या फिर आप एग्जैक्टली मतलब कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो इसलिए आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो? सो वो एग्जैक्ट रीजन आपको पता चलना चाहिए। अगर आप एक चीज पर पहुंचे हो ना, पहली चीज पर अगर आप पहुंच चुके हो कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, यहाँ पर मैं प्रॉब्लम बोल रही हूँ, करियर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो मेन दिक्कत ये है ना कि करियर में आगे क्या करना है। तो सबसे पहले सवाल तो ये है ना कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो ये आपको सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड, जैसे मान लो आपको पता चल गया आपको आईएएस बनना है। क्यों बनना है, क्या कारण है? सिर्फ नाम के लिए कि आपका नाम होगा, आप आईएएस बन चुके हो, आपको बहुत अच्छी आपकी जॉब होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ इसलिए, या आप एग्जैक्टली हेल्प करना चाहते हो लोगों की? अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो व्हाई नॉट यू बिकम सोशल सर्व, मतलब आप जो है किसी तरह से वो क्यों नहीं बन जाते हो जो आजकल लोग करते हैं ना, समाज सेवा, सोशल सर्विस, आप वो करने लग जाओ। तो आपका आंसर आना चाहिए कि मुझे अगर सोशल सर्विस नहीं करनी, मुझे आईएएस बनना, तो मेरा कारण क्या है? क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर आपको लॉ करना है, क्यों करना है लॉ? क्या उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसलिए आपको लॉ करना है, या एग्जैक्टली आप कुछ अच्छा करना चाहते हो इन दी सोसाइटी इसलिए आपको करना है? कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं कुछ अच्छा करने के, पॉलिटिशियन भी आप बन सकते हो, है ना। तो वो आपको क्या करना है और उसको क्लैरिफाई करना है। तो पहली स्टेप क्या होती है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप क्या होती है? उसको और थोड़ा ब्रोडनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी चीज आप सोच रहे हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा और ब्रोडन करो, उसको और थोड़ा सा उसको जो है मतलब और उसको ओपन करने की कोशिश करो। इफ जस्ट सपोज इट इज लाइक अ बॉक्स, तो ट्राई टू ओपन इट, है ना, कि वो किस तरीके से और ओपन हो सकती है। जब वो ओपन होगी ना तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी आसपास में। जब आप अपनी प्रॉब्लम के और इसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझते हो तो आपको और बहुत सारे क्राइटेरियाज दिखते हैं अपने आसपास में कि क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, है ना। और फिर जब आपके पास में इतने सारी चीजें होती हैं, जैसे थर्ड स्टेप क्या थी हमारी, जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या मेरे पास में ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको लॉयर बनना है, तो आप लॉयर बन रहे हो तो क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए लॉयर बन रहे हो? क्या आप उसमें बहुत हैंडसम जॉब है, आपका बहुत नाम होगा इसलिए आप लॉयर बन रहे हो? क्या आप सोशल सर्विस करने के लिए लॉयर बन रहे हो, या आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी किस वजह से जागा है वो आपको जानना है, या आपको डिफरेंट डायमेंशंस दिख रहे हैं, है ना। अब इसमें से आपको प्लान करना है कि एग्जैक्टली आपका वाला पॉइंट कौन सा है,
ठीक है, आपके वाले पॉइंट को आपको पता करना है कि अगर मैं जो है मतलब समाज सेवा करना चाहता हूँ तो मैं सोशल सर्विस में, मतलब मैं जो है सोशल सर्विस भी तो कर सकता हूँ ना, कि भाई समाज सेविक बन जाऊँ, मैं पॉलिटिशियन बन के भी कर सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली गेट योर पॉइंट कि मुझे कहाँ पर है ना, मुझे कहाँ पर आना है। आफ्टर दैट जब आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस, आपको बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती हैं, तो आप उनमें से जो बेस्ट है, उसमें से जो बेस्ट आपको लगता है, ऑप्ट इट आउट। ठीक है, तो हमारी फोर्थ स्टेप क्या थी, देखो, इवेल्युएट। जो भी आपके पास में जितने आइडियाज आ रहे हैं उसको इवेल्युएट करो, उसमें से किसी एक को आप ऑप्ट आउट करो कि ये मेरा वाला पॉइंट है, मुझे इस एक चीज पर जो है काम करना है, एंड एग्जीक्यूट इट। अब आपने सोच लिया आपको लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के बाद में आप जैसे मान लो आपने सोच लिया, अब आपको ये जो आपने गंभीर चिंतन किया था ना, बिल्कुल डीप लेवल थिंकिंग जो आपने करी थी एक दिन बैठ के, अब उसमें से आपको एक सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, इतना कुछ सोच विचार करने के बाद फाइनली यू गॉट अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मिल गया है तो इसको अपन रख के अचार तो डालेंगे नहीं इसका, है ना, क्या करना है, एग्जीक्यूट इट। ठीक है, क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट कर। और जो भी इसके बाद में आपके मतलब जो सॉल्यूशन आपके पास में है ना, ये बिल्कुल फाइनल होना चाहिए, उसी को आपको एग्जीक्यूट करना है। इट्स नॉट लाइक कि एक बार बैठे पेपर लेके फिर गहन चिंतन करा, फिर दूसरी बार फिर बैठ गए, फिर तीसरी बार, ऐसे नहीं। एक दो बार ठीक है कि हाँ चलो एक बार में उतना कंक्रीट आप नहीं पहुंचे थे, दूसरी बार में, तीसरी बार, उससे ज्यादा नहीं। ओके, क्योंकि ये एक बार का है, आपको एक बार उतना डीप थिंकिंग करनी है। अगर आप 5-6 बार करोगे तो आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे। हम तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम की बात कर रहे थे ना, कि जो स्कूल में आपको प्ले ऑर्गेनाइज करना है, बस उसकी। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम को अगर आप करने में, मतलब अगर आप बार बार प्रॉब्लम के बारे में ही सोचोगे, बार बार सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे कि मेरा सॉल्यूशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो आप कैसे जो है मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये एक चीज होती है कि आप जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम की मैं जो आपको डिस्कस करी थी, कि उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो कि एक दिन बैठ के सोचो, दिन भर सोचो कि मुझे क्या क्या करना है। दिन भर मतलब ऐसा दिन भर नहीं, एक दिन पर बहुत सोचो, जस्ट थिंक, डीप थिंक। जब आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए, जस्ट डू इट, एग्जीक्यूट। आपको बस उसको एग्जीक्यूट करना है, और जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स देखने। आप कैसे रिजल्ट देखोगे, आप बोलोगे मैम लॉयर बनने के बाद में क्या देखेंगे, और लॉयर बने नहीं बने, तो वो आपको समझ में आएगा प्रोसेस में। वो आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्रोसेस में होते हो। जब आप प्रोसेस में रहोगे ना, जब आप लॉयर की प्रैक्टिस मतलब पढ़ाई लिखाई को लेके प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट मेरे लिए बना है या नहीं बना है, मैं एग्जैक्टली इस चीज़ को कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लोग वहाँ पर भी ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर, बहुत बार, मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मेरे मतलब हैं बहुत सारे ऐसे, सो दे जस्ट यूज टू टेक्स्ट मी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है लाइफ में। सो आई एम लाइक, मतलब आप लोग भी होंगे ऐसे, आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे कि यार मतलब एग्जाम है कल, बट पढ़ा कुछ भी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कैसे पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या करूं। होती है ना ये प्रॉब्लम, हम सबको होती है, हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कल एग्जाम है, प्रॉब्लम ये है कि समझ नहीं आ रहा, पढूं कैसे। मेरा उसमें सबसे बड़ा जो एक सजेशन रहता है वो ये रहता है कि इतना सोचने से बेटर है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं कह रही हूँ 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपको लग रहा है 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको लग रहा है कि 5 चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 चैप्टर हैं ये आ भी सकते हैं, ये नहीं भी आ सकते हैं, और ये वाले तो आएंगे ही आएंगे, बट इनमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको लेके हम श्योर नहीं है। सो यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, मैं पहले इसको पढ़ूँ, मैं इसको पढ़ूँ, मैं इसको पढ़ूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, इसके भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आई एम लाइक, इतना कंफ्यूजन है, सो जस्ट स्टार्ट डूइंग योर वर्क, है ना। आपको लग रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको निपटा लो पहले, ठीक है। आपको लग रहा है ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, इसको निपटा लो। आपको लग रहा है ये बिल्कुल कम इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में पढ़ना, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना ज्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स को लेके, मैं आपको बताऊं, मतलब हम बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ रहे थे, बट स्टिल मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं
और हम अपनी प्रॉब्लम को सोच सोच के इतना बड़ा बना देते हैं कि हमको ऐसा लगता है इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वी जस्ट कांट डू एनीथिंग। आई एम लाइक यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। दशरथ मांझी इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिए, है ना, तो आप तो मतलब थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ही सकते हो, है ना। सो जस्ट आप एक बार प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करो। आपको दिख रहा है कोई प्रॉब्लम है, जानो भाई प्रॉब्लम है क्या, ये चीज मुझे परेशान क्यों कर रही है, ठीक है। प्रॉब्लम हमेशा हमको परेशान भी करती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो लाइक ये चीज मुझे परेशान क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है, कहाँ से आई ये प्रॉब्लम मेरे पास में, ठीक है। इसको तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। और जस्ट find out the solutions, just pick a solution, execute and you will see the result। एक बार हो सकता है आप अपने solution में गलत हो जाओ, दूसरी बार हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गलत हो जाओ, तीसरी बार भी हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गलत हो जाओ, 10 बार आप गलत होगे बट 11th टाइम आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि 10th टाइम तक आपकी लर्निंग उतनी हो चुकी होगी कि अब आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो बस आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती, छोटी मोटी प्रॉब्लम इज ओके, ओके, लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, स्ट्रेस एंजाइटी पड़ा है ना, कितना कुछ दिक्कत हो जाती है स्ट्रेस एंजाइटी से, रिप्रेस्ड मेमोरीज में चले जाओगे। सो वो नहीं करना है, ओके। कहाँ पर जो भी कोई प्रॉब्लम है, जस्ट फाइंड आउट अ सोल्यूशन एंड एग्जीक्यूट द सोल्यूशन, ठीक है। ये बस बेसिक इतने को समझ के रखो कि जब ये पता है आपको बहुत अच्छी स्टेप्स हैं, ये सिर्फ स्कूल के प्ले में काम नहीं आ रही हैं, ये लाइफ टाइम काम आएंगी आपको। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप थोड़ा उसको प्लान करने की कोशिश करो। जब आप प्लान करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस है, मेरे पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन्हें यूज करके आप बेस्ट अपना दे सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा मेरा मन हो गया आपको बताने का कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अगर मैं किसी काम में गलत हो गया तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। और सबसे बड़ी जिसके साथ में आप सभी रिलेट कर पाओगे कि जब टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो हम लोग आंसर नहीं देते। हमें पता होता है शायद आंसर, तो भी हम नहीं देते। हमको आंसर का कुछ क्यू मिल रहा होता है, कुछ क्लू मिल रहा होता है, फिर भी हम आंसर नहीं देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम गलत हो गए तो बाकी क्या सोचेंगे। आपको पता है जो चीज़ आपको आती है वो आपके आजू बाजू वालों को आती भी नहीं है, ठीक है। तो और कोई कुछ नहीं सोचता, और कोई अगर सोचता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि इट मैटर्स, ओके। सो कभी भी किसी भी काम को करने से डरो मत कि अगर मैं काम करूंगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या कोई मेरे ऊपर हंसेगा, या कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा। जस्ट डू योर वर्क, है ना। हम बहुत बार हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हम क्या करें, और हम बहुत बार उन चीज़ों को बोलते नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है हमारी प्रॉब्लम को सुन के सामने वाला क्या बोलेगा, दे बी लाइक कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, आपसे ज्यादा किसी और को कुछ नहीं पता। और कभी आपको ऐसा लगता भी है, कभी आप डाउन फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। सो जस्ट एक चीज सोचो अब कि मैं सुप्रीम हूं, ठीक है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता। जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता। ये वाली एक स्पिरिट अब जब आपके अंदर आ जाती है ना, तो यू आर लाइक किंग, यू आर लाइक किंग और क्वीन, है ना, कि मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, और मेरे अलावा कोई हो भी नहीं सकता। आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। कभी किसी को हार्म करने की बात नहीं है इसमें, लेकिन जब ये स्पिरिट्स हमारे अंदर आने लग जाती है ना, आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, है ना। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, कि कैसे आप जानोगे। आप किसी दूसरे को बाद में जानना, आप पहले अपने आप को जानो, ठीक है। पहले आप अपने ऊपर रिसर्च करो, पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी, सब कुछ सॉर्टेड, लाइफ सॉर्टेड, ठीक है। हम लोग बहुत बार परेशान हो जाते हैं, हम काम नहीं रहते, अरे ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा। सो जस्ट बी काम, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है उसका, जस्ट फाइंड आउट, है ना। आपको थोड़ा दिमाग ही चलाना है तो अच्छी तरह से चलाओ, इसमें मत चलाओ कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैं क्या करूँगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इतना सारा जो मैंने आपको जीवन का ज्ञान दिया वो आपको समझ में आया, और इतना ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लेन किया, आई होप सो ये भी आपको समझ में आया होगा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ गोल, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वेज कि आप कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू। अब मैं कह रही थी कि लास्ट में कुछ एक्टिविटीज करेंगे, मजेदार एक्टिविटीज है, बहुत मजेदार एक्टिविटीज हैं, बस आप लोगों को इसमें होना है इन्वॉल्व। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है तो आप लोग सोचते हो कि यार हम रिप्लाई करेंगे तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा,
ठीक है, कोई आपको नहीं जानता, ऐसे सोच लो, क्या ना, बस मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्लियर। मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर चाहिए। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट बहुत सारे रिप्लाई नहीं करते हैं। आप रिप्लाई करो, आप करो ना, आप कम्युनिकेशन करो। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर इंगेज होगे, आप उतना ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लोर कर पाओगे। आप अकेले अकेले कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, तो मेरे साथ में इंगेज हो, ठीक है। So here are some of the activities that can help you in problem solving. One of the activity is कि यहाँ पर आपको कुछ words दिए हैं, ओके और आपको इसको कुछ मतलब वर्ड्स को इधर उधर ट्विस्ट कर दिया है ना। आपको जो है इसमें से मुझे बताने हैं कि कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये वाला गेम बहुत खेला होगा बचपन में कि ऐसे वर्ड्स को इधर इधर कर दो और फिर उसके बाद में बताओ कि इससे कौन सा वर्ड बन रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ वर्ड कैट, सो इट कैन बी लाइक एक्ट ऑल्सो, है ना। तो ये वर्ड्स को हम इधर उधर फेर देते हैं, ओके। सो आपको यहाँ पर देखना है कि और कौन सा वर्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मैं आपको एक दो करके बता देती हूँ, सिंपल सिंपल वाले, बाकी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। बताओगे या नहीं बताओगे, जल्दी बताओ, ठीक है। ये भी बताओ कि आप मुझे आंसर देने वाले हो या नहीं देने वाले हो। सो हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स लाइक दिस वन। ये जो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम, ओके, PROBLEM, प्रॉब्लम, क्लियर। लास्ट वाला और बता दूं, लास्ट वाला मैं बता देती हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। बाकी 3 आपका होमवर्क है और आपको होमवर्क करके आना है और मेरे को बताना है कि आंसर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो इट इज सॉल्यूशन। कैसे है सॉल्यूशन? सो SOLUTION, सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम्स है ना, इनको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है अपन ने, अब सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, आपको किसी एक सॉल्यूशन को ढूंढना है इसके अंदर कि क्या सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। 3 मैंने आपको दिए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आप मुझे करके बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। आपके पास में टाइम है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देखते रहो इसको और फिर मुझे करके बताओ, बट मेरे को बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आपके इसके आंसर्स चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाली एक और प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम्स हम सब बचपन से करते हुए आ रहे हैं और इसमें बहुत बार ट्रिकी भी आ जाते हैं जो मुझसे भी नहीं होते थे, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ओके। सो हियर, विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल फ्रॉम द पेपर, कनेक्ट ऑल द 9 डॉट्स बाय ड्रॉइंग 4 स्ट्रेट लाइन्स। 4 स्ट्रेट लाइन्स बनानी है आपको और उन 4 स्ट्रेट लाइन्स बनाते समय आपको सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है और एक भी बार आपकी पेंसिल उठनी नहीं चाहिए पेपर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, मे बी वो सही हो, आपको भी ट्राई करना है, ठीक है। आप ट्राई करो कि कैसे इसको कर सकते हैं, आपकी बुक में दिया है ये, ठीक है। तो आपको इसको ट्राई करना है। आई थिंक सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे ही होगा शायद, है ना, कि 4 स्ट्रेट लाइंस हो गई हैं और ये हमने सारे 9 डॉट्स को भी जो है कनेक्ट कर दिया है। सो आई थिंक दिस विल बी लाइक दिस, है ना। ऐसे ही होगा या नहीं होगा बताओ मुझे, या कुछ और भी तरीका है जिसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक। आई होप सो आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है आपको ये भी समझ में आया होगा और साथ ही साथ में आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आया होगा विदाउट एनी डाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप सो अच्छे से क्लियर है। अब अच्छे से उसको रीड आउट करो, कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में जिन्हें हम करेंगे इन डिटेल डिस्कस। आई होप सो सब कुछ अच्छे से क्लियर है। सो बी इंगेज्ड, है ना, इंगेज आपको रहना है मेरे साथ में। ऐसा नहीं मैं बस पढ़ा रही हूँ और आप लोग बस सुन रहे हो,
जस्ट बी इंगेज। क्लियर? आई होप सो मजा आया होगा पढ़ के। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। सो एज यू ऑल नो कि आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको लगता है कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर्स के सब वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएं, एक सीक्वेंस में मिल जाएं, एक ऑर्डर में मिल जाएं, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो आपको करना है एक बहुत छोटा सा काम। आपको जाना है गूगल पे या किसी भी ब्राउजर में एंड जस्ट एंटर www.magnetbrains.com। जैसे ये आप एंटर करते हो, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे कोर्सेज मिलेंगे, लाइक CUET, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी कोर्स आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट, जो भी क्लास आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट। उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब जो सब्जेक्ट आपको देखना है, आपने देखा जैसे मान लो आपको क्लास 11 साइकोलॉजी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, आपको जो पढ़ना है। तो सब्जेक्ट देख के वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, जो चैप्टर देखना है उस पर क्लिक किया तो सारे टॉपिक्स भी आ जाएंगे। वहां भी सभी के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। जो कोर्स, जो क्लास, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो चैप्टर आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है आपको, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ऑफ द टीचर्स को एक्सेस कर सकें, बिना किसी पेमेंट, बिना किसी कूपन को खरीदे। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी